आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये हमारी पावर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये हमारी छोटी छोटी जो हमारी आइटम्स है, जैसे लैपटॉप हो गया, है ना, आपका फोन हो गया, ये उनके साथ है ना, कोई अगर आपने कोड इम्बाइब करना है, तो ये बेसिकली छोटी छोटी जो लेवल की जो चीजें हैं, जो मतलब जिसपे ज्यादा बिजली नहीं लगती आपकी, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है। और जहां पे हैवी इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे डैम से बिजली को ट्रांसफर करना, आपके घरों तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती रहे, है ना, तो ये जो है हमारा बड़े स्केल का जो हमारा बेसिकली जो काम है, पावर वाला जो काम है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब मैं यहां पे बेटा आपको क्लियर कट बता देता हूं, अगर आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी पसंद नहीं करते, आपको चाहिए कि यार मुझे एक जगह एक सिंपल कंफर्टेबल जॉब चाहिए, और हाँ मुझे मेरे कॉलेज के अंदर भी इतना ज्यादा दिमाग मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं लगाना, और मैं चाहता हूं कि मैं और चीजों पे अपना टाइम थोड़ा सा निकाल पाऊं, जैसे कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे गेट देना है, मुझे एमबीए देना है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि यार ये ब्रांच फिर आपके लिए बेटा, इसके अलावा आगे सिविल इंजीनियरिंग भी जो है, ये ब्रांचेस आपके लिए थोड़ी सी बेटर रहेंगी, बिकॉज इसके अंदर आपके पास काफी टाइम बच जाता है उन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। यस सर, डन है मेरे बच्चों, है ना, तो उन चीजों के लिए आपके पास टाइम बच जाता है। तो जो हमारे ये जो सीएस हो गया और ईसी हो गया, इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको उनके अंदर, क्योंकि ये आपने पहले से नहीं पढ़े हुए, आपको काफी सब्जेक्ट्स वहां पे नहीं मिलेंगे, तो आपको काफी टाइम देना पड़ता है। तो बाकी चीजों के लिए अगर आपका कुछ टारगेट और है कि मुझे आगे चल के 4 साल बाद अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो टाइम इतना नहीं बचता, तो ये फिर ब्रांच उस बच्चे के लिए बेटा अच्छी बन सकती है। और दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की और हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हो गए, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, इनकी गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ज्यादा रहती हैं। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बच्चों की इतनी गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं रहती। तो अगर आप ऐसे इंसान है, थोड़ा गवर्नमेंट ये सब अगर आप अपनी पॉसिबिलिटीज रखना चाहते हैं, इनके लिए टाइम निकालने का स्कोप रखना चाहते हैं, इस ब्रांच के अंदर आप आ सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इस ब्रांच के अंदर आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये सब कुछ सेटअप है। आप एक बहुत बड़े प्लांट के अंदर, अगर मैं जॉब प्रोफाइल्स की भी बात करूं, है ना, तो इंजीनियर इन पावर प्लांट्स, अब ये जो पावर प्लांट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसके अंदर एक भी नॉब की बेटा वैल्यू अगर आपने चेंज की तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, तो वो नॉब वहां पे सेट होती है, आप उसको ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो सब कुछ वहां से ऑलरेडी एक नॉर्म के हिसाब से सेट है, जो पिछले कई सालों से एक्सपेरिमेंट करके इवॉल्व हुआ है। आपने बस मेक श्योर करना है कि कोई भी चीज उसको डिविएट ना करे, तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होगी, एक सेट पैटर्न होगा, उसी के ऊपर आपकी जॉब प्रोफाइल ज्यादा रहेगी। बट हाँ, बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उनके लिए आप अपना स्कोप और टाइम निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। ऑयल रिफाइनरीज हो गया, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिजाइन हो गया, इन सब जगहों पे आप बेटा अपना जा सकते हैं। ऐसे बच्चों अगर आगे बढ़ेंगे, अगर मैं आगे आपको बताऊं, नेक्स्ट है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, हाँ सॉरी, सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इसे पढ़िए। बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, ट्रांसफार्मर जो आपने कभी सुना होगा ना, जो अगर आपने कभी हमारा एसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांसफार्मर इसका एक अपने आप में सब्जेक्ट होता है, जहां पे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि कैसे ट्रांसफार्मर का अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर कोर होता है, सॉफ्ट पैरेंट डलता है। तो ये सब्जेक्ट है जो 6 महीने में आपको पढ़ाया जाता है, जिसका आपने 11th और 12th के अंदर सिर्फ एक छोटा सा एक पेज का आपने एक टॉपिक देखा था, ठीक है। तो ये बेसिकली उस बच्चे के लिए है जिसको ये चीजें थोड़ी सी, है ना, समझ में ज्यादा आती है।